हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये हिस्ट्री की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आज की एक ही क्लास में मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूं। इस क्लास से आपको एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे सभी लोग, प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाएंगे। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, पहले आप लोग थ्योरी कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग चैनल से नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बीएड की कोई भी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए, यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है जो कि अभी स्टार्ट है, 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की होती है। साथ ही अगर आप लोग मेरी एचडी प्लान वाली वीडियो को नहीं देखें हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताया हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ताकि आपका स्कोर जो है 400 में से कम 270 प्लस आ सके, आपका एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके। और सिलेबस का वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस सभी वर्गों के बारे में मैं बताया हूँ, कितने नंबर का पेपर होता है, कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताया हूँ। तो दोनों वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारा है क्रैश कोर्स। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल। 490 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मात्र 149 रुपये में। 10 ईयर का प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे परचेज करना है इस पीडीएफ को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखने को मिलेगी। सबसे पहले उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछ जाएगा। उसके बाद आपको 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके ईमेल पे पीडीएफ सेंड कर दी जाती है ऑटोमेटिक। ओके, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, कंटेंट बहुत ही शानदार है आज का। ओके, अगर आप लोग एक एक पॉइंट को नोट कर लेते हैं तो आधुनिक भारत इतिहास से अगर क्वेश्चंस आता है तो ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी कि इससे बाहर नहीं जाएगा आपका प्रश्न। ये गारंटी है मेरी, चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ। ठीक है, चलिए आधुनिक भारत का इतिहास डाल लीजिए। उसके बावजूद अगर आप लोग प्राचीन या मध्यकालीन वाली क्लास को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, देख लीजिए। आज से आपका हिस्ट्री का काम ख़त्म। उसके बाद पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। किनके किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था? अहमद खान था। इसने जो है भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। ओके, चलिए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्रम बाई क्रम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट एक बंदरगाह है, ये कहाँ पे है? केरल में है। पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में आया था कालीकट नामक बंदरगाह पे, जो कि केरल में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले भारत में जो है आए थे पुर्तगाली। चलिए देख सकते हैं, आगे पॉइंट है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा आपको याद रखना है, 1505 ईस्वी में आया था। ओके, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए, ठीक है, फ्रांसीसी हो गए, तो ये अपनी अपनी मतलब पहली फैक्ट्री कहाँ पे मतलब स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों को याद रखना है, ये अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में खोली थी। कोचीन याद रखना है। उसके बाद पुर्तगाली के बाद डच लोग आए। इनको क्रम बाई क्रम आप लोग लिखते चलिए। डच लोग आए। पहला डच यात्री पूछ लिया जाता है कि पहला डच यात्री कौन था, तो कार्निलियन हाउटमैन था पहला डच यात्री। ओके, हर एक पॉइंट स्टार लगाते हुए चलेंगे, हर एक पॉइंट में आप लोग। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग मेरे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको निश्चित ही मेरे चैनल के माध्यम से मदद मिलेगी। चलिए, डचों ने अपनी
प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में जो है मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है डचों का। तो मछलीपट्टनम में स्थापित किए थे 1605 में। डचों ने दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे अच्छा स्थापित की है? पुलिकट में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेद्रा युद्ध से हुआ था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था। किस युद्ध में? किस युद्ध से? वेद्रा युद्ध से हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। चलिए, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, ये क्वेश्चंस में प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवाया हूं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था, तो वो रेड ड्रैगन था। बताइए, अगर आप लोग मेरी डेली क्लास को देखते होंगे, प्रैक्टिस सेट की क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो, तो ये क्वेश्चंस आप लोग किए होंगे। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जो जहाज था वो कौन था? रेड ड्रैगन था। ओके, चलिए, 1611 ईस्वी पूर्व में जो है अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी, जिसे वैज्ञानिक फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ओके, व्यापारी कोठी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज़ व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना याद रखना है 1600 में हुई थी, ये आपको याद रखना है 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, 1608 में सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 1608 में सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 1608 याद रखना है, सूरत में स्थापित हुई थी अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1664 में लुई 14वें के पीएम कोलबर्ट ने, यहाँ पे देख सकते हैं, डच इंडीज ओरिएंटले की स्थापना की गई थी। और अगला पॉइंट है 1668 में फ्रांसीसी कैरो के द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे डाल लीजिएगा कंपनी के अधीर गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे बंगाल के गवर्नर आप लोग डाल लीजिएगा। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में क्या क्या हुआ, तो इसने जो है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी या व्यवस्था की थी। ठीक है, द्वैध शासन की व्यवस्था की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वारेन हेस्टिंग्स, जो इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स, वही पॉइंट्स मैं इसमें लिखा हूँ, फालतू के क्वेश्चंस नहीं लिखा हूँ, फालतू के पॉइंट्स नहीं लिखा हूँ। जो एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना होती है वही क्वेश्चंस मैं इसमें शामिल किया हूँ। ओके, ज़्यादा मैं बोझ आपको नहीं देना चाहता हूँ, ज़्यादा मटेरियल नहीं देना चाहता हूँ, फालतू की चीज़ें आपको। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स आप लोग डाल लीजिए। 1772 इसमें इसने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना की थी, तो वारेन हेस्टिंग्स आपको याद रखना है। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग के समय में ही जो है 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, जिसको जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था इसका प्रकाशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, जो कि 1784 में जो है पारित हुआ था, ये वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल अगले हैं। इसने जो है 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, बंगाल का और यहाँ पे भारत का। दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। लॉर्ड डलहौजी, बहुत लॉर्ड डलहौजी से प्रश्न बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में जो है भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ओके, और इसी के समय में भारत में पहली बार डाक टिकट का जो है प्रचलन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला पॉइंट देखिए, अगला लॉर्ड कैनिंग, नोट करिए लॉर्ड कैनिंग। यह अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग।
भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और यह अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति जो मेरठ से शुरू हुई थी, चर्बी युक्त कारतूस के कारण जो है हुई थी विद्रोह से, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो है 1857 की क्रांति हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड मेयो, भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में, ये इसी के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है। चलिए, लॉर्ड रिपन, सबसे पहले तो आपकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1872 में हो गई। अगर नियमित जनगणना की बात की जाए तो नियमित जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है करवाई गई थी 1881 में। लॉर्ड रिपन यहाँ पे पॉइंट डाल लीजिएगा। चलिए, लॉर्ड डफरिन डालिए। इसके समय में एयू होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को। अगला डालिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसके समय में ही 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। ठीक है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था इसी के समय में। उसके बाद डालिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। इसी के समय में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ओके। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था इसी के शासनकाल में। आप लोग बताइए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आज के ही क्लास में मैं बताया था। उसके बाद डालिए, लॉर्ड इरविन। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी की चोट से। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध में किनकी मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी। ओके। एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में जो है कब पहुंचा, बम्बई कब पहुंचा, तो 1928 ईस्वी में। ठीक है। अगला देखिए, 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोल्डमैन सम्मेलन हुआ था। एग्जाम में पूछा जाए, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे नोट भी करवाया हूँ कि तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में जो है किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोल्डमैन सम्मेलनों में भाग लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोल्डमैन सम्मेलन हुआ था। अगला देखिए, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हुआ था। तृतीय गोल्डमैन सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक। यही पॉइंट याद किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोल्डमैन सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। ओके। लॉर्ड लिनलिथगो, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक नई पार्टी बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। ठीक है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 को। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है। देखिए, यहाँ पे गलती से 9 लिख गया गया है, तो 8 अगस्त आपको याद रखना है। 8 अगस्त, जो कि आज की ही क्लास में बताया था। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। चलिए, लॉर्ड वेवेल आप लोग लिखिए। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ था। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है। नोट यहाँ पे करके आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देखिए, 1857 की महान क्रांति। 1857 की महान क्रांति से क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे से नोट करिएगा आप लोग इसको। यहाँ पे देख सकते हैं 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 बटालियन यहाँ पे देख सकते हैं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। चलिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, 1857 के मामले की जांच हेतु जो है पील कमीशन की नियुक्ति को दिया गया था। पील कमीशन की नियुक्ति को दिया गया था। ठीक है। चलिए, 1857 की क्रांति के जो है प्रमुख केंद्र देखिए,
और भारती नायक देखिए ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ पे केंद्र इधर डाल लीजिए आप लोग, इधर भारती नायक। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर थे और बख्त खान थे। कानपुर से नाना साहब थे, बहुत पूछा जाता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल थे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली और बरेली से खान बहादुर खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं लिख भी दिया हूँ, तो आप लोग भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 100% क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, जो कि आज ही मॉर्निंग की क्लास में बंगाल विभाजन के बारे में आपको मैं बताया था कि कब हुआ था बंगाल विभाजन। 1905 याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 डेट याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की अमृतसर में। ओके, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर था, ठीक है, जो कि इसी के आदेश से जो है गोली चलाई गई थी, कई सारे लोग, हज़ारों लोगों की जान चली गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि किस हत्याकांड के विरोध में जो है लौटा दिए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो है विरोध में जो है लौटा दिए थे केसरे हिंद की उपाधि, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ओके, चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन जो है 1919 में किया गया था। क्यों किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था 1919 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में हुआ था 5 फरवरी 1922 को, डेट याद रखना है। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आगे देखिए, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था, जिसमें 8 ड्राउन ट्रेन को लूटा गया था। खजाना लूटने का विचार किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो है ये विचार था खजाना लूटने का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया था साबरमती आश्रम से, गुजरात से। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा की? तो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। देखिए यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में एक गलती मेरे से हो गई है। यहाँ पे 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक्चुअली गूगल में मैं देखा था, मॉर्निंग में ही देखा था, तो भारत छोड़ो की शुरुआत जो है उसमें 8 अगस्त दिया था, तो 9 अगस्त सही होगा, ठीक है। दोपहर की क्लास में भी थोड़ा मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सॉरी। 9 अगस्त राइट आंसर होगा, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं ऑथेंटिक बुक में चेक किया तो 9 अगस्त ही है। ओके, चलिए, गलती हो जाती है कभी कभी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम था, ठीक है। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, और शहीद आजम के नाम से जाना जाता है किनको? भगत सिंह को। जीसी हेल्टन फांसी की सजा सुनाया था भगत सिंह को। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो है उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, अभी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाल लीजिएगा, यहाँ पे कुछ संस्थाएं हैं, उनके संस्थापक, जैसे आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय हैं। प्रार्थना समाज के आत्मा पांडुरंग हैं। वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन हैं। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद हैं। मुस्लिम लीग के आगा खान एवं सलीम उल्ला खान हैं। गदर पार्टी के लाला हरदयाल सिंह हैं। होम रूल लीग के तिलक एवं एनी बेसेंट हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस हैं। आज़ाद हिंद फौज के रास बिहारी बोस हैं। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। प्रमुख वचन एवं नारे, जैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वेदों की और लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम का बांकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। साम्राज्य
वाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। सरफरोशी की तमन्ना, ये तो राम प्रसाद बिस्मिल हो गया। तुम मुझे खून दो, सुभाष चंद्र बोस। सामान्य कमीशन वापस लाओ, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये याद रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं एवं जो हैं पुस्तकें हैं, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसकी है? दादा भाई नौरोजी जी की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन देख सकते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा 1886 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस अधिवेशन के एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जॉर्ज जूल अंग्रेज अध्यक्ष थे, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, चौथा। ठीक है, 23वां 1900 से याद रखना है। 23वां जो है 1907 में डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके जो हैं अध्यक्ष थे। और 51वां जो है 1937 में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी आधुनिक भारत इतिहास की क्लास। कैसे ली क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वो क्वेश्चंस आप लोग सही कर लीजिएगा, आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, कल पॉलिटी की क्लास में मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बीएड की पल पल की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।